हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है पार्ट 5 पर। टाइम एंड वर्क की हमारी सीरीज चल रही है और इसमें आज हम बात करेंगे वर्क एंड वेजेस की, यानी कि अगर मनी को डिवाइड करना हो, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने मनी को डिवाइड करना हो तो उसको किस तरह से आपने सॉल्व करना है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किम कैन डू अ वर्क इन 3 days while डेविड कैन डू द सेम वर्क इन 2 days। both of the both of them कंप्लीट द वर्क टुगेदर एंड गेट RS 150। देखिए सिंपल, सबसे पहले हमने सिंपल सा क्वेश्चन लिया है वर्क एंड वेजेस के लिए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि सॉल्व किस तरह से करना है इस तरह के क्वेश्चंस को। किम कैन डू, हम इसको किम को ए मान लेते हैं एंड डेविड को हम बी मान लेते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days, यानी कि ए जो है वो किसी काम को 3 days में करता है, और बी कितने में करता है, बी कैन डू द सेम वर्क इन 2 days। देखिए टोटल वर्क 6 है, तो ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता होगा, 2 यूनिट काम। ये जो है 6 यूनिट टोटल काम है, ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता होगा, और बी जो है वो एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम। क्लियर है? ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता होगा और बी करता होगा 3 यूनिट काम। अब हमने ये बताना है, इससे आगे आपने सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता करना है कितने दिन उन्होंने टोटल काम किया। हमें सिंपली क्या दिया है कि टोटल रुपीज है 150। 150 में से ए का शेयर कितना होगा, किम का शेयर पूछा है तो किम को हमने ए माना हुआ है, तो ए का शेयर हमने बताना है कि ए का शेयर कितना होगा। देखिए ये जो है ये टोटल डेज लगा रहे हैं और इनका ये यूनिट वर्क आ रहा है एक दिन का। अब ए जो है एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है और बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो ज़्यादा पैसे किसे मिलेंगे, बी को, बिकॉज वो 3 यूनिट काम करता है। तो जो उनका वेजेस होगा वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, 2:3, यानी कि ए को मिलेंगे 2 यूनिट, बी को मिलेंगे 3 यूनिट। ठीक है, ए को 2 यूनिट मिलेंगे, बी को 3 यूनिट मिलेंगे। ये वाले जो होते हैं ये डिवाइडेशन ही है सिंपली। अब 150 को डिवाइड करना है, 150 को ए में डिवाइड करना है, तो ए का कितना यूनिट मिल रहा है, 2 यूनिट, और टोटल यूनिट कितने हैं, 3 + 2 5। ठीक है, 150 रुपीज टोटल है, ए के यूनिट कितने हैं, 2, यानी कि ए को 2 यूनिट रुपीज मिल जाएंगे जितने भी टोटल रुपीज होंगे, और अपॉन में टोटल यूनिट कितने हैं, 3 + 2 5, तो 5 3 ज़ा 15, 0 32 ज़ा 60। 60 रुपीज मिलेंगे ए को, किम को 60 रुपीज मिलेंगे। क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट कर लें कि किम जो है वो किसी काम को 3 days में करता है, डेविड जो है वो किसी काम को 2 days में करता है। अगर वो इकट्ठा काम करते हैं और बाद में 150 रुपए पूरे काम के उनको मिलते हैं, तो किम को कितने रुपए मिले होंगे। किम को हमने ए माना है, ए जो है वो 3 days में करता है, बी 2 days में करता है। अगर वो 3 days में कंप्लीट करता है तो टोटल वर्क जो 6 यूनिट है वो एक दिन में कितना करता होगा, 2 यूनिट, और बी कितना करता होगा, 3 यूनिट। तो अगर हम इसको चेक करें, यहाँ से वेजेस की रेशियो क्या आएगी, 2:3। 2:3 जो रेशियो है इसको हमने डिवाइड करना है 150 में, तो 150 को ए को मिलेगा 150 में से 2 यूनिट, तो 2 ओवर टोटल यूनिट कितने, 3 + 2 5, तो 60 आ जाएगा आंसर। तो सबसे पहले हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 3 days, B can do 1/6 of the same work in 4 days. How much will A get if both work together and are paid RS 180? देखिए काफी क्वेश्चन हमने इस तरह के कर लिए हैं कि A जो है वो 1/4 कर रहा है किसी वर्क का 3 days में, तो टोटल वर्क कितने में करेगा, 12 days में। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं सिंपली हम। और B कर रहा है 1/6 किसी काम का 4 days में, तो वो टोटल काम कितने करेगा, 4 × 6 24 days में। ठीक है, अब सिंपल है, ए एंड बी आ गए, ए करता है 12 days में, बी करता है 24 days में। अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टोटल वर्क कितना बनेगा, 12 और 24 का एलसीएम लेंगे 24, यानी कि एक दिन में ए करेगा 2 यूनिट वर्क और बी करेगा 1 यूनिट वर्क। तो वेजेस की रेशियो क्या आएगी, वेजेस जो उनको पैसे देने हैं उनकी रेशियो कितनी आएगी, 2:1। ये जो रेशियो आती है 2:1। रुपीज कितने हैं, 180। किसको देने हैं हमने, हाउ मच दे आर पेड, यानी कि दोनों के बताने हैं हमने। तो 150 ए को कितने मिलेंगे, 2 यूनिट/3, तो ये आ जाएगा 3 × 60, 60 × 2 120, यानी कि ए को मिलेंगे 120 रुपीज। ठीक है, ए का ही पूछा है उन्होंने, वैसे अगर बी का पूछा होता तो बी के लिए कैसे फाइंड करते, 180 है और बी के यूनिट कितने मिल रहे हैं, 1 ओवर टोटल यूनिट 3, तो 60 × 1 60 रुपीज, तो 120 रुपीज ले जाएगा ए और 60 रुपीज ले जाएगा बी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ये आपने रेशियो फाइंड करनी है, बस वेजेस की रेशियो आपको मिल जाएगी, वहां से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी एंड सी आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर आर एस 529. ए एंड बी टुगेदर आर सपोज टू डू 19/23, यानी कि ए प्लस बी दोनों करते हैं 19/23, एंड बी एंड सी टुगेदर वर्क 8/23, और बी प्लस सी कितना करते हैं 8/23. देखिए a प्लस बी करते हैं 19/23, b प्लस सी करते हैं 8/23. अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस 2b प्लस सी, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, a प्लस 2b प्लस सी. और इनको ऐड करेंगे 19/23 प्लस 8/23, तो 27/23. अब टोटल वर्क 1 होता है, यानी कि टोटल वर्क होना था 1, लेकिन a प्लस 2b प्लस सी, बी का वर्क डबल ऐड करने की वजह से वर्क थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया. ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, दैट इंप्लाई b इज इक्वल टू 27/23 माइनस 1 वर्क. जो a प्लस बी प्लस सी ने, तो इन्होंने मिलकर कितना काम करना था, 1 वर्क करना था. तो ये कितना आएगा 27 माइनस 23, 4/23. बी का वर्क आ गया 4/23, ए प्लस बी है 19/23, तो ए का कितना आएगा 19/23 माइनस बी 4/23, तो 15/23. देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हमें थोड़ा सा फ्रैक्शन में दिया हुआ है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको डिफिकल्ट लग रहा हो. लेकिन क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर आर एस 529, यानी कि टोटल रुपीज उन्होंने लेने हैं इस काम को करने के लिए 529. ए एंड बी टुगेदर आर सपोज टू डू 19/23, यानी कि ए और बी इकट्ठे काम करते हैं 19/23, और बी और सी इकट्ठा काम करते हैं 8/23. अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, तो वो आएगा a प्लस 2b प्लस सी. तो a प्लस 2b प्लस सी की वैल्यू आ रही है 27/23. इनको अगर हम ऐड करेंगे 27/23, इसका मतलब क्या है कि a प्लस 2b प्लस सी में एक b एक्स्ट्रा आ रहा है. अदरवाइज ये वैल्यू कितनी आती, 1 आती, क्योंकि कोई भी वर्क जो होता है वो 1 वर्क होता है. लेकिन हुआ क्या कि b को 2 बार ऐड करने की वजह से ये 1 से थोड़ा ज्यादा आ गया. तो जितना ज्यादा आया होगा वही b की वैल्यू होगी. तो b की वैल्यू क्या आएगी 27/23 माइनस 1 वर्ग को माइनस करेंगे तो 4/23. b की वैल्यू हमें 4/23 मिल गई, यहां पर पुट करेंगे a प्लस बी 19/23 है, तो a कितना आएगा 19/23 माइनस b की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू आ गई 15/23. टोटल रुपीज थे 529, और a को कितने मिलेंगे 15/23. ठीक है, a को कितने मिलेंगे 15/23. तो इसको कट करेंगे 23 2 जा 46, 3 23 जा 69, 15 3 जा 5 45, 15 2 जा 30, 30 प्लस 4 34, 345 रुपीज. देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल इसमें कुछ नहीं है. एक बार थोड़ा अच्छे से आप इस चीज़ को सुन लीजिए, जो भी मैंने यहाँ पर कहा है, किस तरह से एक्सप्लेन किया है कि क्यों हम b की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज हमें a प्लस बी चाहिए. और ये जो है यहाँ पर हमने वेजेस की रेशो क्यों नहीं निकाली, बिकॉज सीधा सीधा ही दिया है हमें. अदरवाइज अगर आपने निकालनी भी है, a की वैल्यू आ रही है 15/23, b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू आ रही है आपके पास 4/23. उसी तरह से c की भी निकालेंगे, अपॉन में सभी के 23 है. अब 15 प्लस 4 19, और 23 करने के लिए कितना रह गया 19 प्लस 4, तो 4/23 ही सी की आएगी. तो 23 तो कट हो जाएंगे, हमारे पास रेशो क्या बनेगी 15:4:4, यही रेशो बनेगी. तो हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा हमने आंसर ही निकाल लिया. वेजेस की रेशो आएगी 15:4:4. तो ए का यूनिट कितना है 15, और टोटल कितने बन रहे हैं 23, तो 15/23 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, यानी कि ए जो है वो किसी काम को 6 days में करता है, एंड बी अलोन इन 8 days, यानी कि बी जो है वो करता है 8 days में. ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर RS 3200, यानी कि 3200 रुपए में उन्होंने किसी काम को लिया. विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन 3 days, और वो जैसे सी की हेल्प लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं, तो वो काम कितने दिन में हो जाता है 3 days में. एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 3 8 जा 24.
देखिए हमें वेजेस के लिए रेशो चाहिए होती है कि वो काम कितना करते हैं। एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो उसको 4 यूनिट ही पैसे मिलेंगे। बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो बी को 3 यूनिट ही काम पैसे मिलेंगे। ये वैल्यू सी की नहीं है कि आपने सी लिख दिया, ये वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी, उसकी वैल्यू है 8। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 8। उसमें से अगर हम ए को भी माइनस कर दें बी को भी माइनस कर दें, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 4 माइनस बी की वैल्यू कितनी है एक दिन की 3, उनको माइनस कर दें तो क्या रहेगा, बी से बी कट होगा, ए से ए कट होगा, वैल्यू रहेगी सी की। सी की वैल्यू कितनी आएगी 8 माइनस 7 1, तो सी के लिए कितना आएगा 1। ठीक है, टाइम एंड वर्क के ही क्वेश्चन है, बस ए बी सी की हमने यहाँ की रेशो फाइंड करनी है। तो ये ए की तो 4 दी है, बी की 3 दी है, सी की नहीं दी थी, ए प्लस बी प्लस सी की दी थी। तो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम ए और बी को माइनस करते हैं तो हमारे पास सी ही रहेगा और सी की वैल्यू आएगी 1, तो वो हमने 1 पुट कर लिया। अब हमसे पूछा है दे कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज, हाउ मच इज टू बी पेड टू सी। 3200 में से सी को कितना मिलेगा 1 यूनिट, अपॉन टोटल यूनिट कितने 4 प्लस 3 प्लस 1 8, 8 4 जो 32 0 0, तो 400 रुपीज मिलेंगे सी को। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सी को कितने रुपए मिलेंगे 400। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी अंडरटुक टू डू पीस ऑफ वर्क फॉर आवर्स 4500। अब 4500 रुपए में किसी काम को लिया है। ए अलोन कुड डू इट इन 8 डेज एंड बी इन 12 डेज विद द असिस्टेंस ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 4 डेज। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 8 डेज में, बी कर सकता है उसको 12 डेज में, और विद द असिस्टेंस ऑफ सी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने दिन में करेंगे 4 डेज में। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 24 8 3 12 2 4 6। अब वेजेस के लिए रेशो क्या आएगी, एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट ही उसको पैसे मिलेंगे। बी करता है 2 यूनिट तो उसको 2 यूनिट पैसे मिलेंगे। ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 6, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो 6 में से 3 और 2 को माइनस कर दो कितना रहेगा 1, तो ए बी सी की रेशो 3:1। देन सी शेयर ऑफ द मनी, सी का शेयर बताना है हमने कि सी को कितने मिलेंगे। सी को मिलेंगे 1 यूनिट, टोटल है 4500। 4500 का 1 यूनिट ओवर 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 6 1 6 6 7 42, 3 0 6 5 30 0, तो सी को मिलेंगे 750 RS, 750 रुपीज मिलेंगे सी को। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए मैन एंड अ बॉय रिसीव्ड RS 800 एज वेजेस फॉर 5 डेज। 5 दिन का मिल रहा है उनको 800 रुपए। नाउ द मैन्स एफिशिएंसी इन द वर्क वाज 3 टाइम दैट ऑफ द बॉय। जो मैन की एफिशिएंसी है, ठीक है, कैपेसिटी जिसको हम बोल सकते हैं, कैपेसिटी की रेशो क्या है मैन वर्सेस बॉय 3 टाइम है, यानी कि 3:1 है। अगर बॉय जो है बॉय की एफिशिएंसी 1 है तो मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी 3। तो टाइम कितना लगाएंगे, टाइम की एफिशिएंसी क्या आएगी बिल्कुल अपोजिट 1:3, यानी कि किसी काम अगर उनकी एफिशिएंसी इस तरह से है, बी बॉय अगर 1 यूनिट काम करता है तो मैन 3 यूनिट काम करता है, तो 3 यूनिट काम करने को मैन 1 दिन लगाएगा और बॉय कितना लगाएगा 3 डेज लगाएगा, 1:3। यानी कि जो वेजेस की रेशो होती है वो सेम एज होती है टाइम की रेशो की, टाइम कितना लगाएंगे यानी कि 1:3। तो हमारे पास यहां से वेजेस जो है वो 1:3 नहीं आएगा, ये थोड़ा देखेंगे क्योंकि टाइम लग रहा है, डेज लग रहे हैं उनको 1:3 की रेशो में। तो टोटल वर्क कितना बनेगा 3 यूनिट। जो मैन है, मैन जो है वो काम को कर सकता है 1 दिन में, तो 1 दिन में अगर वो खत्म, हम इसको कैसे समझ रहे हैं कि मैन जो है वो 1 दिन में काम को खत्म कर सकता है, तो 3 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो वो सिंपली करेगा 3 दिन में, यानी कि 1 दिन में वो 3 यूनिट काम करेगा, तभी वो 1 दिन में खत्म कर सकता है। और अगर ये जो है 3 डेज में काम को खत्म करता है तो 3 यूनिट करने के लिए, 3 डेज में 3 यूनिट काम करने के लिए उसको 1 दिन में 1 यूनिट काम करता होगा। तो हमारी रेशो क्या आई वेजेस के लिए 3:1। सिंपली हमने इसको कैसे समझा, एफिशिएंसी जो थी वो थी 3:1, यानी कि मैन 3 टाइम था बॉय से। अब वहां से टाइम आ जाएगा 1:3, तो 1:3 अगर टाइम है यानी कि नंबर ऑफ डेज वो ले रहे हैं, एक जो मैन है वो 1 दिन में काम खत्म करेगा, बॉय जो है वो 3 दिन में, तो एलसीएम लिया 3 आया।
तो मैन अगर एक दिन में काम खत्म करता है तो वो एक दिन में कितने यूनिट काम करता होगा, 3 यूनिट, और बी करता होगा, बॉय करता होगा 1 यूनिट काम, तो 3:1 आई रेशो। तो यहाँ से आप सिंपली याद रख सकते हो कि जो एफिशिएंसी की रेशो होती है वही वेजेस की रेशो होती है। ठीक है, जो एफिशिएंसी की रेशो है वही वेजेस की रेशो है। अब हमने डिवाइड करना है 800 को, बॉय को कितना मिलेगा 1 यूनिट ओवर टोटल यूनिट कितने, 3+1 4, 200। 200 रुपीज कितने दिनों में मिल रहे हैं? ए मैन एंड अ बॉय रिसीव्ड 800 वेजेस एज अ वेजेस फॉर 5 डेज, 5 दिनों में मिल रहे हैं। हमसे पूछा है व्हाट आर द डेली वेजेस ऑफ द बॉय, डेली में कितना मिलते हैं उसको। तो 200/5 डेज का था ये, तो 40 रुपीज मिलते हैं बॉय को डेली के। डेली के उसको कितने मिलते हैं, 40 रुपीज। तो ये हमारा क्वेश्चन थे कुछ वर्क एंड वेजेस के। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कुछ डाउट्स जो हैं, जो आपने डाउट्स कमेंट किए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और बाकी भी जितने आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम उनको जरूर सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।